जाता है कि एक औरत थी जिसका नाम फातिमा था। वो अपने शौहर जाबिर के साथ कई सालों तक जिंदगी गुजारती रही, लेकिन उनके यहां कोई औलाद ना हुई। इस वजह से दोनों के दिलों में मां बाप बनने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई। एक रात वो दोनों एक अंधेरे रास्ते से अपने घर वापस आ रहे थे। ऐसा रास्ता जिस पर कोई गुजरता न था कि अचानक उनके सामने एक काला लूमड़ आ खड़ा हुआ। वो रास्ते के बीचों बीच खड़ा उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। फातिमा खौफ से कांप गई। इसी इत्तराब के लम्हे में उसने दिल ही दिल में कहा, अगर अल्लाह मुझे एक बेटी अता करे तो मैं उसे उस काले लूमड़ से ब्याह दूंगी। वक्त गुजरता गया और औरत को हमल की अलामात जाहिर हुई। वो खुश भी थी और गमगीन भी। खुश इसलिए कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, और गमगीन इसलिए कि उसे अपनी उस रात की गई नजर याद आ गई। महीने गुजर गए और एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने शाहीन रखा। घर खुशी और रोशनी से भर गया और वालिदैन अपनी बेटी की मोहब्बत में उस नजर को तकरीबन भूल गए। शाहीन बड़ी हुई और उस उम्र को पहुंची जब बच्चों को मकतब भेजा जाता है ताकि वो पढ़ना लिखना सीखें। एक दिन जब वो मकतब से वापस आ रही थी तो वही काला लूमड़ इसके सामने आ खड़ा हुआ। वो उसके रास्ते में खड़ा हो गया और अजीब आवाज में बोला, अपनी मां से कह देना कि वो अपनी नजर पूरी करे। शाहीन डर गई और भागकर घर चली गई, लेकिन घर पहुंचकर वो इस बात को भूल गई। अगले दिन फिर वो लूमड़ आया और यही बात दोहराई, लेकिन वो फिर भूल गई। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। चौथे दिन लूमड़ गुस्से से बोला, तुम अपनी मां को मेरी बात क्यों नहीं बताती? शाहीन ने खौफ से कहा, मैं भूल जाती हूं, मैं कसम खाती हूं कि मैं भूल जाती हूं। यह सुनकर लूमड़ ने उसे एक मिठाई का टुकड़ा दिया और कहा, यह अपनी जेब में रख लो, जब उसे देखोगी तो तुम्हें याद आ जाएगा। शाहीन घर वापस आई, लेकिन फिर भी वो बात भूल गई। ताहम इसकी मां ने उसकी जेब में मिठाई देखी और उसके बारे में पूछा। मजबूरन बच्ची ने सब कुछ बता दिया, काले लूमड़ के बारे में और उसके पैगाम के बारे में। यह सुनकर फातिमा का दिल लरज गया और उसे अपनी पुरानी नजर याद आ गई। जब उसके शौहर जाबिर शाम को घर आए तो उसने सारा वाकया सुनाया। वो देर तक खामोश बैठा रहा, फिर बोझल आवाज में बोला, फातिमा, नजर नजर होती है और हमें उसे पूरा करना ही होगा। इस रात के बाद दोनों मियां बीवी खौफ और इंतजार में रहने लगे, जैसे वो किसी उटल वक्त का इंतजार कर रहे हों। दिन गुजरते गए, यहां तक कि वो दिन आ गया जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। फातिमा का दिल कांप गया। वो लरुजते हाथों से दरवाजा खोलने गई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वही काला लूमड़ खड़ा था, बिल्कुल खामोश और मजबूत, जैसे अपना हक लेने आया हो। फातिमा फौरन उसके मकसद को समझ गई और उसके दिल में वही पुराना खौफ वापस आ गया। उसने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और अपनी बेटी शाहीन के पास गई और टूटी हुई आवाज में कहा, बेटी, नजर पूरी करने का वक्त आ गया है। मां के आंसुओं और बेटी की हैरत के दरमियान फातिमा ने सारा किस्सा दोबारा सुनाया। शाहीन खौफ के बावजूद खामोश रही। फिर वो अपने वालिद जाबिर के पास गई। उसने उसे सीने से लगा लिया, जैसे आखिरी बार गले लगा रहा हो। उसने अपनी मां को अलविदा कहा, उसके आंसू पूंछे और डरते डरते घर से बाहर निकल गई। लूमड़ दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था। वो उसके साथ चल पड़ी, जबकि इसके वालिदैन दरवाजे पर खड़े रोते रहे। लूमड़ उसे लेकर बस्ती से बाहर निकला, फिर रखकर बोला, मेरे ऊपर सवार हो जाओ। शाहीन डरते हुए भी सवार हो गई। जैसे ही वो बैठी, लूमड़ हैरतंगेज रफ्तार से दौड़ने लगा, फिर जमीन से बुलंद होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो आसमान में उड़ने लगा। शाहीन मजबूती से उसकी खाल पकड़े हुए थी। काफी देर के बाद लूमड़ ने उससे पूछा, तुम्हें जमीन वहां से कैसी दिखाई देती है? उसने कहा, जैसे ये एक बड़ा सा थाल हो जिस पर चीजें रखी हों। फिर उसने दोबारा पूछा तो शाहीन ने कहा, जैसे एक विसिया सा प्याला हो। और ज्यों ज्यों वो और बुलंद होता गया, जमीन इसके नीचे मजीद छोटी होती गई, यहां तक कि उसने कहा, यह तो एक छोटी सी प्लेट की तरह लग रही है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा, यहां तक कि एक अजीम उलशान महल के सामने आकर रख गया, जो इंसानी महलों जैसा नहीं था। उसकी दीवारें कीमती दीबाज से ढकी हुई थीं, दरवाजे सोने के धागों से मजीन थे और अंदर से मुश्क
और काफूर की खुशबू आ रही थी। लूमड़ ने उसे दरवाजे पर उतारा और फिर नजरों से गायब हो गया। शाहीन हैरत में डूबी हुई पहले हाल में घूमी, जहां नर्म फर्नीचर और रंग बिरंगी आराइशें थीं। फिर वो एक बड़ी खिड़की के करीब गई जो एक हैरत अंगेज सहन पर खुलती थी। वहां एक साफ शफाफ पानी का तालाब था जिसमें चमकती हुई मछलियां तैर रही थीं। किनारों पर रंग बिरंगे परिंदे थे और हर रंग के फूलों से भरे हुए दरख्त थे। वो महल के बाग में नीचे उतरी और फूलों के दरमियान खेलती रही, यहां तक कि शाम हो गई। जब वो वापस अपने कमरे में आई तो एक खामोश खादमा आई और उसे शानदार खाना पेश किया, फिर खुशबूदार काफी और पानी दिया। उसने वो सब पिया और उसे नींद आ गई। फिर वो नरम बस्तर पर लेट गई और गहरी नींद सो गई। सुबह जब वो जागी तो उसे फूलों की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट सुनाई दी। उसने सुकून का सांस लिया और अपने दिल में कहा, कम से कम यहां मुझे मां की चीखें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। लेकिन एक सवाल उसे मुसलसल परेशान करता रहा, ये लूमड़ मेरे साथ क्या करेगा और वो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक क्यों कर रहा है। लूमड़ हर रोज आता, बेहतरीन खाना, कीमती कपड़े और ज़ेवरात लेकर आता। जब उससे वजह पूछी गई तो उसने कहा, चांद की मुकम्मल रात को मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा, इसलिए तुम खुद को खूबसूरत तरीन शक्ल में तैयार रखना। दिन गुजरते रहे और शाहीन इस अजीब लूमड़ के राज को समझने की कोशिश करती रही, जो बगैर किसी सवाल के इसकी खिदमत करता था और उसे वो सब कुछ देता था जो वो सोच भी नहीं सकती थी। वो हमेशा इससे उसके आका के बारे में पूछती, उसकी शक्ल, वो सूरत और उसके इंतखाब की वजह पूछती तो वो मध्यम आवाज में जवाब देता, मेरा आका चांद की 14वें रात की तरह रोशन चेहरा रखता है, तुम उसे देखकर खुश हो जाओगी। ये जवाब उसे तसल्ली नहीं देता था, मगर लूमड़ उससे ज्यादा कुछ नहीं बताता था, जैसे वो किसी खामोशी के पाबंद हो। शाहीन के दिल में मुसलसल सवाल उठते रहे, आखिर मैं ही क्यों? दूसरी लड़कियों को क्यों नहीं चुना? क्या वो इंसान है, जिन है या कोई और मखलूक? वो अपने दिन बाग में फूलों के दरमियान, पानी के फव्वारों के पास और महल के कुशादा कमरों में गुजारती रही, लेकिन उसे कहीं भी कोई खादिम या मुहाफिज नजर नहीं आता था। सिर्फ लूमड़ ही जाहिर होता था और फिर अचानक गायब हो जाता था, जैसे जमीन उसे निगल लेती हो। चंद हफ्तों बाद इसने एक अजीब दरवाजा देखा जो दीवार में छिपा हुआ था। वो दरवाजा पहली नजर में दिखाई नहीं देता था, मगर जब लूमड़ इसके करीब से गुजरता तो वो लम्हा भर के लिए चमकता और फिर गायब हो जाता। उसने सोचा, इस दरवाजे के पीछे किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को कोई खौफनाक मखलूक निकल आए। शाहीन एक खूबसूरत और नाजुक लड़की थी और रेशमी कपड़ों और ज़ेवरात ने उसे मजीद दिलकश बना दिया था। वक्त के साथ साथ लूमड़ ज्यादा देर उसके करीब रहने लगा, जैसे उसकी कुर्बत में उसे कोई अजीब खुशी मिलती हो। वो जब भी उसके पास बैठता अपनी दम हिलाता था। शाहीन ने अपनी निस्वानी फितरत से अंदाजा लगा लिया कि ये लूमड़ सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि कोई मशहूर या जादूज़दा इंसान है जो एक बड़े राज को छुपा रहा है। एक सुबह इसने खुद को बहुत खूबसूरती से तैयार किया, हल्का सा गुलाबी लिपस्टिक लगाया, खुशबू लगाई और उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही लूमड़ खाना लेकर आया, उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसे अपने साथ खाने की दावत दी। लूमड़ हचकचाया, मगर उसकी मुस्कुराहट ने उसे मानने पर मजबूर कर दिया। वो आहिस्ता से बोला, सिर्फ एक नवाला, वरना मुझे सजा मिलेगी। शाहीन ने उसे एक नवाला दिया, फिर कहा, यह दूसरा भी ले लो, तुम्हारी आंखें भी चाहती हैं। फिर तीसरा नवाला दिया, फिर एक और, यहां तक कि वो पेट भर कर खा गया, जैसे उसे बरसों से अच्छा खाना न मिला हो। फिर वो उसके सामने बैठ गया और कानपती हुई आवाज में बोला, ऐ शाहीन, तुम खतरे में हो। शाहीन लर्ज गई और पूछा, कौन सा खतरा? उसने जवाब दिया, चंद दिन बाद, सिर्फ 2 दिन बाद, चांद की मुकम्मल रात में मेरा आका जन्नत का बादशाह आएगा और तुम्हें अपनी बीवी बनाकर ले जाएगा। शाहीन खौफ से चीख पड़ी। इस पर लूमड़ ने वजाहत की, हर महीने एक बार बादशाह एक खूबसूरत नौजवान इंसान की शक्ल अख्तियार करता है और इंसानों में से एक लड़की को अपनी बीवी के लिए चुनता है। यह उसकी पुरानी आदत है और मैं ही हूं जो हर बार उसके लिए लड़कियों को लाता हूं। शाहीन ने हैरत से कहा, लेकिन जिन और इंसान की शादी तो मारूफ है, फिर मसला क्या है? लूमड़ ने सिर हिलाते हुए दुख भरे लहजे में कहा, तमाम जिन एक जैसे नहीं होते,
ऐ शाहीन, ये कदीम कौम है जो सदियों से जिंदा है और वो इंसानों को खाते हैं। उनकी नस्ल कमजोर हो चुकी है, इसलिए बादशाह इंसान औरत से शादी करता है ताकि उससे औलाद पैदा करे। और जब वो हमल उसके पेट में बढ़ता है। वो थोड़ी देर खामोश हुआ, फिर भारी आवाज में कहा, तो वो खुद उनके लिए खुराक बन जाती है। शाहीन खौफ से कांप गई और समझ गई कि जो उसके लिए शादी है वो दरअसल एक भयानक इंजाम है। लूमड़ ने आहिस्ता से कहा, जब बच्चा औरत के पेट में बड़ा हो जाता है तो उसे मारकर खा लिया जाता है। मैंने कई लड़कियों को उसके पास पहुंचाया है और हर बार जब कोई मां अपनी बेटी को बद्दहा देती थी, मैं उसे उस महल में ले आता था। शाहीन खौफ से जम गई, सांस रख गई और वो चीखी, तो क्या उसका मतलब है कि मैं मर जाऊंगी? लूमड़ ने मजबूती से कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमें यह जुल्म खत्म करना होगा। फिर उसने अफसोस से कहा, जब मैंने उनके हुक्म की मुखालफत की तो मुझे सजा दी गई और मुझे लूमड़ बना दिया गया। हम बहुत पुराने जमाने से यहां हैं, मगर हमारा वक्त खत्म हो चुका है। अगर तुम यहां रहें तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो दूसरों का हुआ। शाहीन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने पूछा, हम यहां से कैसे भागेंगे? ये महल तो बंद है। लूमड़ ने कहा, यह सच है, कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता सिवाय बादशाह के। उसके पास एक कदीम जंजीर है जिसमें जादुई कफ्ल और चाबी है जो दरवाजा खोलती है। हमें वो जंजीर चराना होगी। शाहीन ने खौफ से पूछा, हम ये कैसे करेंगे? लूमड़ ने कहा, चांद की मुकम्मल रात को मैं उसे एक नशा आवर मशरूब दूंगा। जब वो सो जाएगा तुम उसके करीब जाकर उसकी गर्दन से जंजीर उतार लेना, फिर मुझे बुलाना, हम यहां से निकल जाएंगे। फिर उसने जल्दी से कहा, अब मुझे जाना होगा, हर तरफ नजर रखी जाती है, जो मैंने कहा है वही करना, हमारी नजात करीब है। यह कहकर लूमड़ गायब हो गया। शाहीन ने बाकी दिन शदीद खौफ और बेचैनी में गुजारा। फिर वो रात आ गई जिसका उसे डर था, चांद की मुकम्मल रात। रात के सन्नाटे में उसे बाग से कुओं की आवाज सुनाई दी और उसका दिल कांप उठा। चांद की चांदनी ने उसके कमरे को चांदी की रोशनी में नहला दिया। वो खिड़की के पास खड़ी लूमड़ का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक इसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने तेजी से दरवाजा खोला और सामने एक लंबा, निहायत खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसकी मुस्कुराहट दिल को हिला देने वाली थी। वो ना लूमड़ था, ना कोई खौफनाक मखलूक, बल्कि किसी कहानी का शहजादा लगता था। वो उसकी तरफ बढ़ा, उसके गले में एक सुनहरी हार डाल दिया और उसके हाथों में चमकदार कंगन पहनाए। फिर नरमी से बोला, मैंने तुम्हें महल में देखा और तुम मुझे पसंद आ गईं। आज रात में तुमसे शादी करने आया हूं और तुम इस महल की मुल्का बनोगी। बाद में जब चाहूं अपने वालिदैन के पास जा सकती हो। शाहीन हैरत से खड़ी रह गई और दिल ही दिल में सोचा, अगर ये वाकई ही बादशाह है तो फिर वो हर महीने क्यों जाहिर होता है? वो नौजवान उसकी आंखों में देखता रहा और शहद में डूबे हुए जमलों से उसे लुभाने लगा। यहां तक कि शाहीन को शक होने लगा कि जो कुछ लूमड़ ने उसे बताया था शायद वो गलत हो। लेकिन आखिर में उसे लूमड़ की नसीहत याद आई, जो तुम देखती हो उस पर भरोसा न करना, ये लोग धोखे में माहिर हैं। उसने खुद को संभाला और फैसला किया कि वो हर हाल में मंसूबे पर अमल करेगी, चाहे मंजर कितना ही खूबसूरत क्यों ना लगे। उसने इस नौजवान को फलों की एक प्लेट और जड़ी बूटियों का निशा आवर मशरूब पेश किया, वही मशरूब जो लूमड़ ने तैयार किया था। बादशाह इसके चेहरे और बड़ी आंखों को तारीफ भरी नजरों से देख रहा था, जबकि वो कांपते हाथों से उसे प्याला पेश कर रही थी। उसने मशरूब पी लिया, मगर वो गैर मामूली ताकत की वजह से फौरन नहीं गिरा, जैसे उसमें गैर मामूली बर्दाश्त हो। शाहीन खुफजदा हो गई कि कहीं मंसूबा नाकाम ना हो जाए। वो इंतजार करती रही यहां तक कि बादशाह लड़खड़ाने लगा, मगर फिर भी नहीं गिरा। उसने घबराकर जल्दी में मेज से जग उठाया और पूरी ताकत से इसके सर पर मार दिया। बादशाह जोर से चीखा, जिससे पूरा महल लर्ज उठा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका जिस्म बिगड़ने लगा और एक खौफनाक शक्ल अख्तियार करने लगा, जैसे उसकी असल हकीकत जाहिर हो रही हो। शाहीन ने वक्त जाया नहीं किया, फौरन इसकी गर्दन से जादुई जंजीर उतार ली और धीमी आवाज में पुकारा, ए लूमड़, जल्दी आओ। लूमड़ साए में से नमूदार हुआ। जैसे ही उसने बादशाह को जमीन पर पड़ा देखा, वो घबराकर बोला, अगर ये जिंदा रहा तो वो तुम्हें कहीं भी सुकून से नहीं रहने देगा। जल्दी करो,
हमें फौरन निकलना होगा। दोनों महल के रास्तों से भागे और दरवाजे तक पहुंच गए। लूमड़ ने चाबी ताले में डाली, एक ही घूमने से दीवार फट गई और एक जादुई दरवाजा खुल गया। वो दोनों बाहर निकले और रात के अंधेरे में पहुंच गए। फिर शाहीन लूमड़ की पष्ट पर सवार हो गई और वो दोबारा आसमान की तरफ उड़ने लगा। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। काफी देर बाद उसने लूमड़ से पूछा, ये थैली क्या है जो तुम अपने साथ ले जा रहे हो? लूमड़ ने जवाब दिया, ये याकूत और जुमरुद हैं जो मैंने बादशाह के खजाने से चोरी किए थे। निकलने से पहले हमें उनकी जरूरत पड़ सकती है। शाहीन ने परेशान होकर कहा, अब तो हमारी हालत पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। जब बादशाह को पता चलेगा कि हमने उसके खजाने भी ले लिए हैं तो वो पागल हो जाएगा। लूमड़ ने कोई जवाब न दिया, चंद लम्हे खामोश रहा। फिर शाहीन ने पूछा, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? क्या तुम मुझे मेरे वालिद के घर वापस छोड़ दोगे? उसने सख्त लहजे में कहा, अभी नहीं। बादशाह तुम्हें सबसे पहले वहां तलाश करेगा जहां तुम सबसे ज्यादा महफूज समझती हो। फिर उसने कहा, मैं जिनों की एक पुरान कौम को जानता हूं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उनके अखलाक इंसानों जैसे हैं। हम वहां जाएंगे और उनसे पनाह तलब करेंगे। तवील सफर के बाद वो उस कबीले तक पहुंचे। लूमड़ ने उनके बादशाह से मुलाकात की दरख्वास्त की और उसे अपनी कहानी सुनाई, शाहीन के साथ पेश आने वाले वाकयात और जालिम बादशाह से इनके फिरार की दास्तान। लेकिन जिनों के पुरान बादशाह ने अफसोस से कहा, मैं तुम्हें यहां पनाह नहीं दे सकता। तुम्हारी मौजूदगी हमारे लिए जंग का सबब बन सकती है। इस पर लूमड़ और शाहीन मजबूर हो गए कि वो एक बड़े दरख्त के नीचे रात गुजारें, सुबह के इंतजार में, जबकि खौफ उनके दिलों पर भारी था। इधर जालिम बादशाह चंद घंटों बाद बीदार हुआ। जब उसने अपनी गर्दन से जादुई जंजीर गायब देखी तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने जमीन पर पांव मारे और चीखा, कुफ्ल और चाबी के बगैर दरवाजा नहीं खोला जा सकता। फिर उसे याकूत और जुमर्द की चोरी का भी इल्म हुआ तो उसने माथे पर हाथ मारकर गुस्से से कहा, यह सब शहजादा सहीर की साजिश है। मुझे उसे फौरन कत्ल कर देना चाहिए था, न कि उसे लूमड़ की शक्ल में जिंदा छोड़ता। वो शदीद गुस्से में आ गया और अपने जासूसों को हुक्म दिया कि तमाम जिनों और इंसानों के देहात में इन दोनों को तलाश करें, लेकिन कोई उनका सुराग न पा सका। वक्त गुजरने के साथ बादशाह की हैबत कम होने लगी और उसे एहसास हुआ कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बादशाह को सब कुछ मालूम हो चुका है और उसका गुस्सा अब हद से बढ़ चुका है, लेकिन असल राज अभी बाकी है। आप सबको अब समझ आ गया होगा कि वो काला लोमड़ कोई आम जानवर नहीं था। वो दरअसल शहजादा सहीर था, जिसे इसी जालिम बादशाह ने जादू के जरिए एक काले लोमड़ में बदल दिया था ताकि लोग उसे पहचान न सकें, इससे नफरत करें और वो हमेशा के लिए तन्हा रह जाए। लेकिन किस्मत ने एक अजीब रास्ता चुना। इसी सफर में इसकी मुलाकात एक लड़की शाहीन से हुई, जिसने उस पर एतबार किया और उसके साथ खड़ी रही। अब सवाल यह है, क्या शाहीन को कभी यह सच मालूम होगा कि जिसे वो एक जानवर समझ रही थी वो दरअसल एक शहजादा है? क्या वो दोनों मिलकर इस जालिम बादशाह का मुकाबला कर सकेंगे? और क्या बादशाह उन्हें ढूंढकर वापस ले आएगा? और चूंकि ये कहानी बहुत तवील हो चुकी है, अजीज सामहीन, हमने फैसला किया है कि उसे यहां खत्म किया जाए। ये सिर्फ पहला हिस्सा था। जो कुछ आपने देखा वो सिर्फ आगाज है। इसके पीछे बड़े राज छिपे हुए हैं और आने वाले वाकयात में और भी हैरतें हैं। बादशाह का गुस्सा सिर्फ एक चिंगारी है, असलाग अभी बाकी है। जल्द मिलेंगे दूसरे हिस्से में, ताकि मालूम हो सके कि शाहीन का अंजाम क्या होगा, शहजादा सहीर के साथ क्या होने वाला है और इस सब के पीछे असल हकीकत क्या है। अलविदा। और अगले हिस्से का इंतजार कीजिए प्यारे दोस्तों। आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।